नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। बेंगलुरु की घटना के बाद अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मैं आपको फैसला बताऊं उसके पहले बता देता हूं कि एग्जैक्टली यह घटना क्या थी। बेंगलुरु में एक विधायक के रिलेटिव ने एक फेसबुक पोस्ट किया अल्लाह के ऊपर, और वह फेसबुक पोस्ट इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि कुछ ही देर में तकरीबन 300 गाड़ियों को आग लगा दी गई, बल्कि कुछ मंदिरों को भी घेरने की खबर आई। हालांकि उसके बाद कुछ दूसरे वीडियो भी वायरल हुए जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि एक कम्युनिटी ने उस मंदिर को बचाया। खैर, अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि इससे जो भी क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति यूपी के योगी मॉडल के तर्ज पर किया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से यूपी में सीएए हिंसा के बाद जो जगह जगह आग लगाई गई थी, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, सरकारी संपत्तियों को, उन सब की क्षतिपूर्ति उन्हीं दंगाइयों से किया गया था। योगी सरकार के इसी फैसले की देखा देखी अब कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की सरकार भी करने वाली है। गृह मंत्री बीएस बोम्मई ने यह कहा है कि योगी मॉडल की तर्ज पर भी कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हिंसा हुई है उस हिंसा से हुई क्षतिपूर्ति, जिन भी गाड़ियों में आग लगाई गई या जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उसकी क्षतिपूर्ति उसी मॉडल के तर्ज पर किया जाएगा। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि यूपी का वह योगी मॉडल है क्या। दरअसल 19 दिसंबर 2019 को सीएए के विरोध में यूपी के कुछ शहरों में आगजनी हुई, दंगे की खबर आई, सरकारी संपत्तियों में आग लगा दी गई। उसके बाद योगी सरकार एक कानून पास कर, सबसे पहले तो वो सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर उन दंगाइयों के शहर दर शहर पोस्टर लगाती है। उसके बाद एक अध्यादेश लेकर आती है, उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश 2020। इस अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिलती है और उसके बाद उन दंगाइयों से जो सार्वजनिक संपत्ति की क्षति होती है उनकी प्रॉपर्टी बेचकर उस क्षति को पूरा किया जाए। यही फॉर्मूला अब कर्नाटक की सरकार भी बेंगलुरु घटना के बाद अपनाने जा रही है। यानी कि जो ये कह रहे हैं कि यह सुनियोजित घटना थी, तो अब उन दंगाइयों की तस्वीर पहले सार्वजनिक करेगी सरकार, उसके बाद उन्हें सजा भी होगी और उनकी संपत्तियों को बेचकर नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाएगी। कर्नाटक के पर्यटन मंत्री सीटी रवि बार बार कह रहे हैं कि यह पूरी घटना जो है यह सुनियोजित थी, सुनियोजित तरीके से वहां पर दंगा फैला जिसमें लोगों की जान भी गई और इतनी ज्यादा संख्या में गाड़ियों और संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचा है। फेसबुक में एक पोस्ट आने के बाद 1 घंटे के अंदर हजारों लोग इकट्ठे हुई और फायर लगा दिए। आग लगा के बाद 200-300 व्हीकल डैमेज कर दिए। एमएलए घर भी डैमेज कर दिया है, पूरा डैमेज कर दिया है। इसके पीछे दंगा करने का प्लान करके वे लोग आए हैं। विल टेक सीरियस एक्शन। सम पीपल दे थिंक they are behind above the law. That type of mentality we will curb them. सर, गवर्नमेंट ये कह रही थी कि आपके जो पार्टी के नेता बीएस शंकर ये कह रहे हैं कि इतने सालों से जो कांग्रेस पार्टी है वो क्यों चुप है। कांग्रेस पार्टी वे लोगों को अपीजमेंट करते रहता थे, उनके वोट बैंक है। इसके लिए वे लोग क्या करते रहता थे, उनके मदद करके इस तरफ से इंसिडेंट अभी हुई है। ये पहले इंसिडेंट नहीं है। सीएए के प्रोटेस्ट के इशू लेकर के मंगलुरु में दंगा कर दिए, कल रात बेंगलुरु में दंगा कर दिया है। ये ऑर्गेनाइज्ड इंसिडेंट है। इट वाज नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट, इट इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो अब बीएस येदियुरप्पा की सरकार भी योगी सरकार की तर्ज पर काम करने जा रही है और बेंगलुरु में हुए हिंसा की क्षतिपूर्ति के लिए उसी फॉर्मूले को अपना रही है जिस फॉर्मूले से योगी सरकार ने सीए के खिलाफ जब हिंसा भड़की थी तब उसे अपनाया था और क्षतिपूर्ति की थी।